कि ईरान इजराइल के युद्ध में मोदी को दुनिया ने ठुकरा दिया, बीजेपी मोदी से छीनेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी। अब सवाल यह है कि ईरान इजराइल के युद्ध के अंदर जो ट्रंप ने, कुछ रिपोर्ट्स आप दर्शकों को मैं पहले बता दूं, जो एबीपी, इन्हीं के अंधभक्तों की न्यूज ही बता देता हूं के हवाले से, इन्हीं के हवालों से खबर बता देता हूं कि एबीपी न्यूज ने दिया कि ईरान ने, बड़ी ध्यान से आप दर्शक सुनिएगा, यह उस गोदी दलाल मीडिया का के हवाले से खबर बता रहा हूं जो इन्हीं की मीडिया चला रही है। एबीपी न्यूज ने के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को दिया एक और तगड़ा झटका, कुवैत में अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुवैत में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया, जिसके बाद वह क्रैश हो गया। कल अमेरिका ने तो कहा था कि मैं 5 दिन का सीज फायर करता हूं, हमारी बातचीत हो रही है ईरान के साथ, तो फिर यह कैसे हुआ? अब आगे सुनिए। अब तक नहीं हुई पुष्टि, अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार। जिन 10 के अनुसार इस घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और हालात को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, वहीं अमेरिकी सेना की ओर से भी इस दावे पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। यानी कि अमेरिका ने भी नहीं ये कहा कि हमारा विमान को क्रैश मार करके गिरा दिया गया। आगे, F-35 हमले पर अलग अलग दावे हो रहे हैं। ईरान ने कहा था कि 19 मार्च को उसने अमेरिकी F-35 विमान को मार गिराया है या उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि विमान सुरक्षित लैंड कर गया और पायलट की हालत स्थिर है, लेकिन घटना को लेकर ज्यादातर जानकारी साझा नहीं की गई। अब आप बताइए कि अगर सुरक्षित लैंडिंग कर गया तो पायलट का हालत अस्थिर कैसे है? तब तो सही रहना चाहिए। अब आगे से इन्हीं के खबरों को आप समझ लीजिए। मिसाइल हमले की आशंका बताइए, जो मिसाइल मार गिराया उसको आशंका बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट के मुताबिक F-35 की ऊंचाई को देखते हुए माना जा रहा है कि उस पर सरफेस टू एयर मिसाइल सेम से हमला किया गया होगा। एयर स्पेस फोर्स मैनेजिंग की रिपोर्ट के अनुसार पायलट को कुछ चोटें आई थी, लेकिन वे गंभीर नहीं थी और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुई घटना, या पूरी घटना अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुई बताई जा रही है, जिसमें F-35A स्टील्थ फाइटर ईरान के ऊपर मिशन पर थे। IRGC ने दावा किया कि उन्होंने विमान को गंभीर नुकसान पहुंचाया और इसके समर्थन में थर्मल इमेजिंग वीडियो भी जारी किया था, जबकि अमेरिका पक्ष ने केवल इमरजेंसी लैंडिंग की बात कही। अब इन सारी चीजों को लेकर के मधुरेंद्र कुमार लिखते हैं कि ईरान की नई चेतावनी, और ईरान के प्रवक्ता का यह बयान भी आया। अमेरिकी और इजरायली सैनिक पूरी तरह हमारी खुफिया निगरानी में है। अमेरिकी और इजरायली सैनिक पूरी तरह हमारी खुफिया निगरानी में है। यहां तक कि अराद जैसे शहरों में भी ईरानी प्रवक्ता ने एंटकॉम नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी रणनीति उलझन अमेरिका और इजराइल को दलदल में फंसा देगी। यह बात इजराइल और अमेरिका के ऊपर ईरान ने बिल्कुल भरोसा नहीं किया। ट्रंप ने शेयर बाजार में उछाल और कुछ अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 5 दिन के सीज फायर का ऐलान किया था, जबकि कोई बातचीत ईरान से नहीं हुई थी। अब युद्ध को लेकर के जो कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है और करने की कोशिश की जा रही है, उसमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आ रहा है, ओमान का नाम आ रहा है। ओमान और पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि यह दोनों मिल करके, इन दोनों का बॉर्डर ईरान से लगता है, और यह दोनों मिल करके खामनेई से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कहां है? भारत तो बहुत अच्छा दोस्त था ईरान का, और ईरान ने आज एक झटका दिया कि श्रीलंका को ईरान दुनिया से सबसे कम रेट में ऑयल देगा। भारत कहां है जिसको सबसे कम रेट में मिल रहा था?
तो मोदी को दुनिया ने, ट्रंप ने भी ठुकरा दिया और नेतन्याहू ने भी ठुकरा दिया। इसी को कहते हैं दुविधा में दोनों गए रहीमन मिले न राम। तो जब रहीमन मिले न राम, कुछ भी नहीं मिले, जात भी गई, भात भी नहीं खाया, हाँ हाँ ही मदरलैंड फादरलैंड करते रह गए। तो अब बीजेपी वालों में अगर थोड़ी भी लाज शर्म बची है तो मोदी से प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन ले, जो संभावनाएं बहुत कम दिख रही है।